धर्म नगरी बनारस प्राचीन साहित्य में वाराणसी के नाम से जानी जाती है। हिंदू ग्रंथों में वाराणसी के साथ साथ काशी नगरी के नाम से भी इस नगर की प्रसिद्धि रही है। गंगा का बहता प्रवाह और धार्मिक आस्था रखने वाले हिंदूजन इस नगरी में अपने जीवन में एक बार आने की भावना रखते ही हैं। जैनियों के बारे में ये प्रसिद्धि है कि जो भी जैनी सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आता है और उसी के साथ पंच तीर्थों की वंदना करता है, वो उत्तर प्रदेश की इस धर्म नगरी बनारस में आकर के तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों की वंदना अवश्य करता है। पिछले दिनों में आपने सुना था चंद्रप्रभु भगवान की जन्मस्थली चंद्रावती नगरी, श्रेयांसनाथ भगवान की कल्याणक भूमि सिंहपुरी सारनाथ, और बनारस में जब भी चर्चा आती है तो पारस और सुपारस को याद किया जाता है। सुपार्श्वनाथ भगवान जैन परंपरा के सातवें तीर्थंकर हुए और पार्श्वनाथ भगवान जैन परंपरा के इस 24वीं में 23वें तीर्थंकर हुए। मैं जब भी इन दोनों तीर्थंकरों को याद करता हूं तो मन में एक आह्लाद आता है। सुपारस में भी रस लगा है, पारस में भी रस लगा है, और देखो भाई ध्यान से सुनो सब लोग जी, बनारस में भी रस लगा है जी। बनारस रसवान है, पारस रसवान है, सुपारस रसवान है। और वैसे भी पारस शब्द आता है तो पारस का तो अपना बड़ा महत्व है। पारस की मणि होती है, उसकी अद्भुत क्षमता है। पारस मणि का स्पर्श अगर लोहे को हो जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। जी। पारस मणि का स्पर्श होने से लोहा सोना बन जाता है, और चिंतामणि पारसनाथ भगवान का स्पर्श अगर हो जाए तो ये जीवन ही सोने का हो जाता है, स्वर्णिम हो जाता है। ऐसे दोनों तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि, इन दोनों तीर्थंकरों को निर्वाण तो सम्मेद शिखर से हुआ, लेकिन बनारस नगरी में जन्म हुआ। तो पारस का संबंध बनारस से भी है और सम्मेद शिखर से भी है। सम्मेद शिखर की वंदना करके वहां चतुर्मास करके ही तो हम सब लोग बनारस तक आए हैं। जी। पारस रसवान भी है और पारस लोहे को सोना बनाने वाले भी हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी का जीवन
बड़ा संघर्षमय रहा। बचपन में तो उनकी करुणा कैसी प्रवाहित हुई, जलते हुए नाग नागिन को संबोधित किया, दया का भाव आया, परिणाम द्रवित हुए, मिथ्या तप तप रहा है, पंचाग्नि तप तप रहा है, लकड़ों को जला रहा है, अज्ञानी तपस्वी है। भले ही वह पार्श्व कुमार के रास्ते में नाना लगता हो, लेकिन अज्ञानता तो छाई हुई थी। और पार्श्व कुमार का ध्यान जब उनकी ओर गया तो पार्श्व कुमार ने समझाना चाहा, रे साधु, जिस लक्कड़ को तुम जला रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है, इस लक्कड़ के अंदर नाग नागिन का जोड़ा है, वो जलने को हो रहे हैं। साधु को क्रोध आ गया, कुपित हो गए। तू मुझे समझाने आया है? मैं तेरे को जानता हूं, तेरी मां को भी जानता हूं। चल हट, मुझे अपना काम करने दो। सुनो सुनो तो, जरा देखो तो। तपस्वी ने उस लक्कड़ को काटा, उसमें से जलते हुए नाग नागिन दिखे। पार्श्व कुमार का मन करुणा से ओतप्रोत हो गया, दया के परिणाम आ गए। संगी पंचेंद्री जीव हैं, मन है इनके पास, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। सम्यक दर्शन की भूमिका इनकी बन सकती है। ये संगी पंचेंद्री त्रियंच अगर चाहे तो अनुव्रतों को भी धारण कर सकते हैं, और इनका पुरुषार्थ जाग जाए तो ये समाधि मरण भी कर सकते हैं। ऐसे भाव अंदर आए और बहुत स्नेह भाव से उन्हें संबोधित किया, क्योंकि जिनका शरीर दग्ध हो रहा है, जल रहा है, जिन जीवों के मरणासन्न की स्थिति बनी हुई है, अगर कोई करुणावान मधुरता से संबोधित करे, स्नेहासिक्त वचनों को सुनाए, तो उन क्लिष्ट परिणामों में भी शांति आती है। उन जीवों को भी कसायों का समन होने लगता है। पार्श्व कुमार के मुख से निकले हुए प्रिय वचनों को सुनकर, मधुर वचनों को सुनकर, हितकारी वचनों को सुनकर नाग नागिन के परिणामों में शांत भाव आ गया। उसी समय उन्हें आयु कर्म का बंध हुआ, और कहा जाता है कि वह उस पर्याय से मरण करके स्वर्ग में जाकर धर्मेंद्र और पद्मावती की अवस्था को प्राप्त हुए। देखो, त्रियंच पर्याय तो छूट गई, देव पर्याय में आ गए। पार्श्व कुमार ने अपना कर्तव्य पूरा किया, और ये पार्श्व कुमार सामान्य नहीं थे, सलाका पुरुष थे। तीर्थंकर प्रकृति लेकर आने वाले पुण्यवान पुरुष थे, महापुरुष थे, पुण्य पुरुष थे, पुराण पुरुष थे। ऐसे पार्श्व कुमार राजघराने में जन्मे थे। महाराजा महारानी
जिनका ख्याल रखते थे। सौधर में इंद्र जिनकी चिंता फिक्र करता था। देव कुमार जिनके बचपन में साथ साथ रहा करते थे। इनके आने के समय जब ये गर्भ में थे तो इनकी माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारी देवियां थीं। अष्ट कुमारी देवियां गर्भ का शोधन करती थीं। सारी सुख सुविधाएं, 16 शुभ स्वप्न पाकर के मां ने इन्हें गर्भ में धारण किया। जन्म होने के समय तक, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर 15 महीने तक रत्नों की वृष्टियां जिनके राजमहल के प्रांगण में हुआ करती थीं। धन धान्य से राज्य समृद्ध हो रहा था। ऐसे पार्श कुमार राजघराने में जन्मे, सुख सुविधाओं में पले, पुण्य की प्रकृति लेकर के आए, लेकिन उनके जीवन के साथ कई भवों से संघर्ष जुड़ा रहा, संघर्ष जुड़ा रहा, संघर्ष जुड़ा रहा। 10 भाव पहले से, 8 भाव पहले से, कई भाव पहले से ये कहानियां चलती रही। मरुभूति और कमठ, मरुभूति और कमठ, मरुभूति और कमठ। मरुभूति मरुभूति ही रहे और कमठ कमठ ही रहा। कमठ कठोरता का परिचय देता रहा और मरुभूति मरुभूमि जैसे, उपजाऊ भूमि जैसे, उर्वरा भूमि जैसे परिणामों का परिचय देता रहा। बार 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 कमठ बैर भाव बढ़ाता गया और मरुभूति का जीव उसके द्वारा किए जाने वाले उपसर्गों को शांत भाव से सहन करता रहा। कोई प्रतिकार नहीं करता था, कोई विरोध नहीं करता था, कोई कलह और क्लेश नहीं करता था। हमारे कर्म का उदय है, सहन करना ही पड़ेगा, समता भाव को धारण करना पड़ेगा। ये कर्म का उदय भी टल जाएगा, निकल जाएगा। मरुभूति का जीव, पार्श्वनाथ भगवान का जीव, हर भाव में यही भाव बार बार, क्षमता का भाव रखो, शांति का भाव रखो, सहनशीलता बढ़ाओ। लेकिन कर्मठ कमठ पीछे ही पड़ा रहा, पीछे ही पड़ा रहा और हर भाव में कमठ का पतन हुआ और हर भाव में मरुभूति पार्श्वनाथ के जीव का उत्थान हुआ। ये कहानियां आप जैन ग्रंथों में पढ़ते हो। वैसे भी जैन परंपरा में पार्श्वनाथ भगवान की कहानी बहुत पढ़ी जाती है और तो और मंदिरों में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं भी बहुत विराजमान की जाती हैं। मैं बार बार विचार करता हूं कि पार्श्वनाथ भगवान की ही इतनी प्रतिमाएं क्यों, शांतिनाथ भगवान की ही इतनी प्रतिमाएं क्यों, आदिनाथ भगवान की ही इतनी प्रतिमा क्यों, चंदा प्रभु और महावीर की इतनी क्यों? बाकी तीर्थंकर कोई नहीं थे क्या? बाकी तीर्थंकरों की भी प्रतिमाएं मिलती हैं, पर जहां 24 हो वहां तो मिल जाती, और अगर 24 नहीं बनी है तो बहुत मुश्किल से किन्हीं किन्हीं स्थानों पर अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलती हैं। अथवा त्रिमूर्ति के रूप में बना लो तो मिल जाएंगी, पंचबालियती बना लो तो मिल जाएंगी, 24 बना लो तो सब मिल जाएंगे। और अगर एक ही प्रतिमा विराजमान करनी है
तो विराजमान करने वाले के भावों में सबसे पहले आता है हमको पारसनाथ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हमको महावीर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आदिनाथ, शांतिनाथ, चंदा प्रभु। क्यों? इनमें कुछ चमत्कार जैसे दिखते हैं, इनमें कुछ प्रभाव जैसा दिखते हैं, प्रभावना दिखती है तो लोग ऐसा भाव करते हैं। पारसनाथ भी आपसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संघर्षों में, उपसर्गों में। पारसनाथ भगवान ने क्या किया? हम क्या कहते हैं पारसनाथ भगवान के लिए? भगवान आपकी जय हो, जय उनकी हो और हमारे कर्मों का क्षय हो। भगवान के कर्मों का क्षय कैसे हुआ? समता भाव रखा। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने क्षमता का परिचय दिया। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव रखा। आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। बताओ, वो आदर्श बन गए। वो तो चंदन का वृक्ष थे। अगर कुल्हाड़ी का प्रहार किया जाए तो तुम्हारी कुल्हाड़ी ही सुगंधित होने वाली है। अगर उस चंदन के वृक्ष में काला बिस्तर नाग भी लिपट जाए तो चंदन पर जहर का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बल्कि जहरीला नाग ही अपने शरीर को सुगंधित कर लेगा। क्या बात है! उनका जीवन तो मेहंदी के उन पत्तों के समान है। जितना घिसो, जितना घोंटो, मेहंदी उतना ही अपना रंग छोड़ने वाली है। क्या बात है! उतना ही रंग छोड़ने वाली है। ऐसा पार्श्वनाथ भगवान का जीवन हम सभी को संघर्षों में, उपसर्गों में समता रखने का परिचय देता है, शांति अनुभव करने का परिचय देता है। और इसी अनुभव के कारण पारस रसवान बने। पारस कैसे बने? रसवान बने। पारस मणि के समान बने, चिंतामणि बने। और वह कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में रस पाया। बनारस वालो, अब तुम बनारस में रह करके अपने जीवन का रस बनाओ। बनारस वालो, अपने जीवन का रस बनाओ। अब नन्हे